मेरे पीछे खड़ी है रॉयल इनफील्ड की दो मोस्ट सेलिंग बाइक। एक तरफ है हंटर 350 टोक्यो ब्लैक, दूसरी तरफ है स्टैंडर्ड 350 टॉप मॉडल। अगर मुझे अपने पैसे इन्वेस्ट करने हो और मुझे एक बाइक खरीदनी हो तो मैं कौन सा बाइक खरीदूंगा, एंड तक वीडियो देख के जाएगा, हो सकता है रियल विनर आपकी सोच से अलग। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक की। तो लुक्स में अगर आपको मॉडर्न और स्पोर्टी डिज़ाइन और लुक चाहिए तो आप हंटर 350 के साथ जा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपको वही रेट्रो वाली फीलिंग चाहिए, वही क्लासिक लुक चाहिए, जो बुलेट वाली एक्चुअल फीलिंग है, तो आप स्टैंडर्ड 350 के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो लुक्स के बाद दूसरी चीज़ आती है परफॉर्मेंस। तो अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो दोनों ही बाइक्स में लगी हुई हैं वही जे सीरीज़ का 349 सीसी इंजन। तो पावर में दोनों बाइक्स किसी से कम नहीं है। तो अगर हम लोग कंफर्ट की बात करें तो क्लियरली क्लासिक 350 का जो हैंडल पोजीशन है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, और इसका जो सीट है वो आपको लॉन्ग राइड्स पे ज़्यादा कंफर्ट देने वाला है एज़ कम्पेयर टू हंटर 350। हंटर 350 का राइडिंग पोजीशन कुछ अलग होने वाला है। तो अगर हम लोग हंटर 350 की बात करें तो इसका राइडिंग पोजीशन कुछ अलग होने वाला है, और इसका जो सीट है वो लॉन्ग राइड्स पे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। और बात कर लेते हैं इन दोनों के सस्पेंशन की। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हंटर 350 का सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ है, पर क्लासिक 350 का सस्पेंशन बिल्कुल परफेक्ट है। अगर बाकी फीचर्स की बात करें तो दोनों ही बाइक्स में, टॉप मॉडल में दोनों ही बाइक्स में आपको फ्रंट और बैक यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स मिलने वाले हैं, और डिस्क ब्रेक के साथ साथ आपको बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेम मिलने वाली हैं। फिर बात कर लेते हैं हम लोग इसके व्हील्स की। तो आप स्टैंडर्ड 350 में क्लियरली देख सकते हैं फ्रंट और बैक में आपको स्पोक्स व्हील मिलने वाले हैं, जबकि हंटर 350 में आपको एलॉय व्हील्स मिलेंगे। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट बात हम लोग कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसके माइलेज और इसके प्राइस की। तो अगर मैं इसके माइलेज की बात करूं तो हंटर का माइलेज 2-3 किलोमीटर ज़्यादा होगा स्टैंडर्ड 350 से। पर अगर आप दोनों ही बाइक्स को इको मोड पे चलाते हैं और आपका राइडिंग पोस्चर बहुत अच्छा है, अगर आपका राइडिंग स्किल बहुत अच्छा है, तो दोनों ही बाइक्स आपको बहुत अच्छा माइलेज निकाल के देने वाली है। माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से दोनों अच्छी बाइक्स हैं। माइलेज के बाद बात करते हैं इसके प्राइस पॉइंट की। तो हंटर और क्लासिक में प्राइस का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं एसेसरीज़ के साथ, हंटर तो 2,20,000 पड़ेगा, और ये भी आपको 2,30,40,000 तक आ जाएगा स्टैंडर्ड 350 टॉप मॉडल एसेसरीज़ के साथ। तो प्राइस पॉइंट से और माइलेज से दोनों ही बाइक्स लगभग सेम एक ही जगह पे स्टैंड करती हैं। फीचर्स की बात हो गई, अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकली कौन सी बाइक किसे लेनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप हाईवे पे क्रूजिंग ज़्यादा करते हैं, आप लॉन्ग राइड्स ज़्यादा करते हैं, तो आपको स्टैंडर्ड 350 के साथ जाना चाहिए। और अगर आप सिटी में यूजुअली ड्राइव करते हैं, आपका ज़्यादातर काम सिटी में होता है, ट्रैफिक में होता है, तो आप हंटर 350 के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो हैंडलिंग है वो सिटी में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर मैं इन दोनों बाइक्स को एक एक नाम दूँ तो मेरी तरफ से हंटर को मिलता है सिटी किंग का टाइटल, और स्टैंडर्ड 350 को मिलता है रोला किंग का टाइटल, क्योंकि दोनों ही बाइक्स बेसिकली अलग हैं। ठीक है, यूजर्स इनके अलग हैं। तो ये बनी है सिटी के लिए और ये बना है क्रूजिंग और टूरिंग के लिए। ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी। और बात करें अगर इसके क्लच का, तो हंटर का क्लच थोड़ा ज़्यादा स्मूथ है और स्टैंडर्ड 350 का थोड़ा ज़्यादा टाइट। तो मेरे जैसे हल्के वेट वालों के लिए ये हंटर 350 बहुत ज़्यादा अच्छी बाइक है। अब बात कर लेते हैं मेरे चॉइस की। तो मेरा चॉइस क्लियरली हंटर 350 है। अब आपको कौन सी बाइक पसंद आई कमेंट करिए। हंटर 350 और स्टैंडर्ड 350, आप किसी भी बाइक को ले सकते हैं। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंकुर राइड्स YT, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ऑल द बेस्ट।